अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को लगभग अब कुछ ही महीनों में साल पूरा हो जाएगा और अब तक हर किसी ने अफगानिस्तान में बदहाली की तस्वीरें देख ली हैं। बीते साल से लोग भूखों मर रहे हैं। वहां पर बुरी आर्थिक स्थिति बनी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से आतंकवाद से लेकर सीमा में घुसपैठ और तस्करी को बढ़ते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में कुछ वक्त पहले खबरें आई कि भारत सरकार अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोलने की तैयारी में है। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट की बात करें तो भारतीय सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए इस साल फरवरी में काबुल गई थी। हालांकि खबरों की माने तो भारत द्वारा अफगानिस्तान में अपने दूतावास में वरिष्ठ स्तर के राजनयिकों को नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अब जब इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय से प्रतिक्रिया मांगी गई है तो इस पर भारत का जवाब भी आ गया है। वो जवाब क्या है, आप भी सुन लीजिए। देखिए, अफगानिस्तान के बारे में एंड आई एम श्योर दिस विल कम बैक इन इंग्लिश। जैसा कि आप जानते हैं, अगस्त 2021 पिछले साल में काबुल के सुरक्षा स्थिति के तेज खराबी के कारण हमने हमारे सारे भारतीय बेस्ड, इंडिया बेस्ड कहते हैं, भारतीय कर्मियों को अफगानिस्तान से बाहर निकालना पड़ा हमें। इसके बावजूद मतलब अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है, ऐतिहासिक संबंध है, देखते हुए हमने मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखा है। विशेष रूप से गेहूं भेजा है, गेहूं का चल रहा है अभी भी, दवाइयां भेजी हैं, वैक्सीन भी भेजी थी। और जो आपका स्पेसिफिक जो सवाल था उसके बारे में, उसके संदर्भ में मैं ये सिर्फ कहूंगा कि मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है। तो अगर हमारे पास कुछ रही इस बारे में कुछ, तो जरूर आपसे इसको साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने तो इस तरह की बातों को खारिज कर दिया है और कहा है कि अगर कोई फैसला होता है तो जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन जो अभी स्थिति है वो ये कि भारत के पास ऐसा कोई विचार लंबित नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट हाल के दिनों में आई थी उसकी माने तो दूतावास केवल संपर्क उद्देश्यों के लिए कुछ कर्मचारियों के साथ काम कर सकता है, जिसका मतलब अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देना बिल्कुल नहीं है। इससे पहले अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 2 दिन बाद ही यानी कि 17 अगस्त 2021 को भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था। तब भारतीय सुरक्षा एजेंसी और विदेश मंत्रालय के कुछ वर्गों ने जानकारी दी थी कि काबुल में भारतीय दूतावास का संचालन करना बेहद खतरनाक है। ईरान के मजार शरीफ वाणिज्य दूतावास में ईरानी राजनयिकों का तालिबान द्वारा अपहरण की घटना की ओर ये इशारा कर रहा था कि ऐसा करना भारतीय कर्मियों के जीवन के लिए भी खतरे में डालने जैसा होगा, क्योंकि तब अपहरण किए गए ईरानी राजनयिकों के बारे में कोई जानकारी तक नहीं मिल पाई थी। जाहिर तौर पर अफगानिस्तान की आवाम के लिए भारत ने अपना दिल और खजाना दोनों खोला हुआ है, लेकिन तालिबान को लेकर अभी भी भारत अपनी दूरी उससे लगातार बनाए हुए है। और विदेश मंत्रालय की प्रक्रिया से भी ये साफ है कि फिलहाल भारत के पास वहां अपना दूतावास शुरू करने की फिर से कोई योजना दिखाई नहीं दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।